रिवाज। अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया। अब ये महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। शशि जी गली से गुजर रही थीं। तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। शशि जी मुड़ी। इतने में सब इधर उधर देखने लगीं। तभी शशि जी ने उन्हें और खिजाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो कर लो। दो चार पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शशि जी घर आ गईं। आते ही बहू को आवाज़ लगाई, नेहा आ गई क्या कॉलेज से? नेहा अपने कमरे से नीचे उतर कर आई। जी मम्मी जी आ गई। चाय बना दूँ? शशि जी, हाँ बना ले बेटा। फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लंच लेकर जाएगी? कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। नेहा, ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गईं। शशि जी ने बहू को आवाज़ लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी। बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शशि जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनके घर की टोह लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ बच्ची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बना कर रख देती हूँ, बस गरम करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हैं नाना जी रहने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। शशि जी, अरे रुको, काम तो बताती जाओ क्यों आई थी। चाची जी, नहीं भूल गई जीजी, बाद में आऊँगी। चाची जी तो जान बची तो लाखों पाए जैसे सोचकर निकल गईं, जान छुड़ाकर। नेहा, अरे चाची जी कहाँ गईं? शशि जी हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। नेहा, मसाला? अरे दे देती माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा तभी तो मांगने आई होंगी। शशि जी हंस पड़ी। फिर नेहा समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला। जब से नेहा की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूं जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी, ना चूड़ा, ना बिछुए, ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। नेहा की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी उसको। गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शशि जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन नेहा की भी छुट्टी थी। सबकी नज़रें ये देख रही थीं कि शशि जी की नई बहू आज भी जीन्स में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो शशि जी भगा देती थीं, आज क्या बोलेंगी। इतने में शशि जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आए और चाय देने लगे सबको। तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई, लो बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त नेहा और शशि जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने नेहा से कहा, अच्छा किया नेहा, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते हैं। लोग बचा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। नेहा, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को नेहा से दूर खड़े होने का इशारा किया। शशि जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो।
चाची जी ना कुछ कह पा रही थी ना चुप रह पा रही थी। अपनी बहू को लेकर चली गईं पंडाल से। गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। नेहा और शशि जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगीं। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शशि जी से कहा, ये क्या कर रही हो शशि? घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती है क्या? शशि जी ने झट से जवाब दिया, जीजी बुरा मत मनाना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं। क्या हुआ हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी, तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब शशि जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसी घर तुड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। अब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाओ, ले जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी, ला शर्म तो है नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी। शशि जी, हाँ हाँ मैं नंबरी, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की ज़िंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फ़िक्र करो। शशि जी की बेबाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली ज़िंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। ये कहानी किसी गांव की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। उन इलाकों की जहां आज भी शहरों के दिल में गांव बसे हैं। उनकी पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ने की शुरुआत उनमें से ही कुछ औरतें कर रही हैं, करती रहेंगी। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दें, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। ये काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे। एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।